लॉ 45, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कानून 45, समय पर महारत हासिल करो। शक्ति की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है समय की समझ। किसी भी कदम, योजना या निर्णय में सफलता केवल उस समय पर निर्भर नहीं करती जब आप उसे लागू करते हैं, बल्कि यह भी कि आप यह जान पाते हैं कि इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में लागू करना है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार इतिहास में कई ऐसे नेता और शासक हैं जिन्होंने समय की कुशलता के कारण ही अपनी शक्ति को मजबूत और स्थायी बनाया। इसके विपरीत जिन्होंने समय का गलत आकलन किया, वे जल्दी ही असफल हो गए। एक शुरुआती और स्पष्ट उदाहरण मिलता है नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन ने अपने राजनीतिक और सैन्य करियर की शुरुआत में अपनी शक्ति और प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ाया। उन्होंने फ्रांसीसी सेना में अपने कौशल और रणनीति के प्रदर्शन के माध्यम से धीरे धीरे प्रतिष्ठा बनाई। उन्होंने जल्दी में सत्ता पर कब्जा नहीं किया, बल्कि परिस्थिति का अवलोकन किया, अपने विरोधियों की कमजोरियों और जनता की मनोदशा को समझा और फिर सही समय पर सत्ता का लाभ उठाया। यदि नेपोलियन ने जल्दबाजी में शक्ति हासिल करने का प्रयास किया होता तो फ्रांस में स्थापित राजनीतिक और सामाजिक विरोधियों ने उसे रोक दिया होता। लॉ 45 यह भी सिखाती है कि समय का सही आकलन केवल सत्ता में नहीं, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए लुई 16 फ्रांस का राजा अपने शासनकाल की शुरुआत में सत्ता को सुरक्षित करने के लिए धीरे धीरे अपने सुधार और शक्ति के स्रोतों को मजबूत करता गया। उसने अपने दरबार में कई छोटे विरोधियों को नियंत्रित किया, उनकी शक्ति को बांधा और धीरे धीरे अपनी शक्ति को ऊंचे स्तर पर पहुंचाया। लुईस 44 की यह रणनीति यह दिखाती है कि किसी भी सुधार, योजना या निर्णय को तब तक लागू करना चाहिए जब तक कि वातावरण, जनता और विरोधियों का संतुलन आपके पक्ष में हो। साथ ही पीटर द ग्रेट, रूस का उदाहरण भी समय के महत्व को स्पष्ट करता है। पीटर ने रूस में आधुनिक सेना, प्रशासन और तकनीकी सुधार लाने के लिए धीरे धीरे कदम उठाए। उसने पहले सेना और दरबार में बदलाव किए, जनता को तैयार किया और फिर उद्योग और प्रशासन में बड़े सुधार लागू किए। इस क्रमिक रणनीति ने पीटर को रूस में स्थायी और मजबूत सत्ता बनाए रखने में मदद की। लॉ 45 यह भी बताती है कि समय की महारत में केवल स्थायित्व ही नहीं, बल्कि विरोधियों की मानसिकता को समझना भी शामिल है। उदाहरण के लिए टोकुगावा शोगुनेट, जापान में जब यह वंश सत्ता में आया तो उन्होंने धीरे धीरे प्रशासनिक और सामाजिक सुधार लागू किए। उन्होंने पुराने कुलीन वर्गों, योद्धाओं और जनता को तैयार किया ताकि किसी भी अचानक बदलाव से विद्रोह या असंतोष पैदा न हो। समय का सही चयन और चरणबद्ध परिवर्तन ही टोकुगावा शोगुनेट की शक्ति और स्थायित्व की कुंजी बनी। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है कैथरीन द ग्रेट, रूस। कैथरीन ने रूस में सत्ता ग्रहण करने के बाद तत्काल बड़े सुधारों के बजाय धीरे धीरे रणनीतिक बदलाव किए। उसने अपने दरबार के विरोधियों को पहले नियंत्रित किया, उनकी शक्ति को बांधा और जनता को धीरे धीरे अपने पक्ष में किया। कैथरीन की यह कुशल रणनीति यह दिखाती है कि समय पर महारत केवल अवसर को पहचानने में नहीं, बल्कि विरोधियों और समाज की प्रतिक्रिया को समझने में भी निहित है। लॉ 45 के अनुसार इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब असावधान या जल्दबाज नेता अपनी शक्ति खो बैठे। उदाहरण के लिए कुछ फ्रांसीसी क्रांतिकारी शासकों ने सत्ता में आते ही बड़े और व्यापक सुधार लागू किए, जिसके कारण उन्हें कुलीनों और जनता दोनों का विरोध झेलना पड़ा। इसके विपरीत लुई 16, पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट ने समय का सही मूल्यांकन करके धीरे धीरे सुधार किए, जिससे उनका शासन स्थिर और प्रभावी बना। यह कानून यह भी सिखाता है कि सुधार और परिवर्तन हमेशा तभी लाभकारी होते हैं जब उन्हें सही समय पर लागू किया जाए। यदि आप जल्दबाजी में कदम उठाते हैं तो यह आपके विरोधियों को आपके खिलाफ अवसर प्रदान करता है। वहीं यदि आप समय का सही अनुमान लगाते हैं तो आप विरोधियों को अप्रत्याशित तरीके से मात दे सकते हैं और अपनी शक्ति को स्थायी बना सकते हैं। इतिहास में मेइजी रेस्टोरेशन, जापान का उदाहरण भी समय और क्रम के महत्व को स्पष्ट करता है।
इस दौरान जापान ने शिक्षा, प्रशासन, सेना और उद्योग में बड़े सुधार किए। हालांकि यह विशाल परिवर्तन था, पर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। पहले प्रशासनिक और शिक्षा प्रणाली में सुधार हुए, फिर सेना और उद्योग में बदलाव आए। इस क्रमिक रणनीति के कारण जनता और कुलीन वर्गों में विरोध कम हुआ और जापान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। लॉ 45 का एक और पहलू यह है कि समय की महारत केवल बड़े और प्रसिद्ध नेताओं तक ही सीमित नहीं है। व्यापार, समाज और व्यक्तिगत जीवन में भी यह उतनी ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, व्यापार में कोई नया उत्पाद या सेवा लाने से पहले बाजार की स्थिति, प्रतियोगियों की रणनीति और ग्राहक की मानसिकता को समझना आवश्यक है। वही व्यक्ति सफल होता है जो सही समय पर निर्णय लेता है, जबकि जल्दबाजी करने वाला असफल हो जाता है। लॉ 45 का एक और प्रमुख उदाहरण मैकियावेली के विचारों में मिलता है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में समय और अवसर के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि एक शासक की कुशलता केवल शक्ति के अर्जन में नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों का सही आकलन करने में होती है। यदि कोई शासक जल्दबाजी या अनावश्यक हड़बड़ी में निर्णय लेता है, तो उसके विरोधी उसका लाभ उठाते हैं। मैकियावेली ने इसे राजनीति की वास्तविक कला के रूप में देखा, जहां धैर्य, अवसर की पहचान और सही समय पर कदम उठाना ही स्थायी शक्ति का आधार है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि बड़े सुधार, जब उन्हें जल्दी या अनियोजित तरीके से लागू किया गया, तो उनका परिणाम विपरीत हुआ। उदाहरण के लिए, रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जब नई सरकार ने सत्ता के तुरंत बाद व्यापक सुधार किए, तो न केवल कुलीन वर्ग बल्कि आम जनता भी असंतुष्ट हो गई। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता स्थिर हुई और कई नेताओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसके विपरीत नेपोलियन, पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट ने छोटे छोटे क्रमिक कदम उठाए, जिससे विरोध कम हुआ और सुधार स्थायी बने। लॉ 45 यह भी स्पष्ट करता है कि समय पर महारत हासिल करना केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से परिस्थितियों का अवलोकन करना, विरोधियों की मानसिकता को समझना और अपने कदमों को रणनीतिक रूप से योजना बनाना है। यह एक मानसिक खेल है जिसमें धैर्य, अवलोकन और समय की समझ एक साथ काम करती है। उदाहरण के लिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में समय का बेहतरीन प्रयोग किया। उन्होंने पहले ब्रिटिश सरकार के भीतर स्थिति का अवलोकन किया, जनता की मानसिकता और विरोधियों की रणनीति को समझा और फिर सही समय पर आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रैंकलिन की यह रणनीति यह दिखाती है कि समय की महारत केवल सत्ता में नहीं, बल्कि किसी भी बड़े बदलाव या अभियान में निर्णायक भूमिका निभाती है। लॉ 45 के अनुसार समय पर महारत का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय रहें या अवसर का इंतजार करें। इसका अर्थ है कि आप सक्रिय रूप से घटनाओं का विश्लेषण करें, परिस्थितियों का आकलन करें और अपने विरोधियों के कदमों की भविष्यवाणी करें। जब अवसर उपयुक्त हो, तभी आप निर्णायक कदम उठाएं। यही रणनीति कई महान नेताओं की सफलता की कुंजी रही है। एक और उदाहरण अलेक्जेंडर द ग्रेट है। अलेक्जेंडर ने अपने युद्ध और साम्राज्य विस्तार में समय का सही आकलन किया। उसने पहले अपने विरोधियों की ताकत और कमजोरियों का अध्ययन किया, सेना और संसाधनों को तैयार किया और फिर सही समय पर निर्णायक हमले किए। यदि उसने जल्दबाजी में कदम उठाया होता, तो विशाल साम्राज्य स्थापित करना कठिन होता। अलेक्जेंडर का यह उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि समय पर महारत केवल रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि सफलता का मूल आधार है। लॉ 45 यह भी सिखाती है कि समय पर महारत हासिल करने वाले व्यक्ति को धैर्य और अनुशासन का गुण होना चाहिए। उन्हें तत्काल सफलता या प्रतिशोध की लालसा से ऊपर उठकर दीर्घकालीन लाभ की योजना बनानी होती है। इतिहास में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने तत्काल लाभ के लिए जल्दबाजी की और असफल हुए। वही नेता सफल हुआ जिन्होंने अपने कदमों को सोच समझकर और सही समय पर उठाया। कंक्लूजन, लॉ 45 स्पष्ट करती है कि समय की समझ और अवसर की पहचान शक्ति की दुनिया में सर्वोपरि है। यह न केवल राजनीतिक या सैन्य क्षेत्र में, बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता का आधार है। समय पर महारत हासिल करने वाला व्यक्ति अपने विरोधियों को मात देता है,
अवसरों का अधिकतम लाभ उठाता है और अपनी शक्ति को स्थायी बनाता है। इतिहास यह सिखाता है कि जो व्यक्ति धैर्य, अवलोकन और रणनीति के साथ समय का उपयोग करता है, वही वास्तव में विजेता होता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।